राजेश की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को लौटना, माँ बाप की जिम्मेदारियां निभाना, सब कुछ एक तयशुदा धैर्य पर चलता था। पर घर के भीतर रिश्तों की दीवारें धीरे धीरे दरक रही थीं। पहली पत्नी सीमा से राजेश की शादी 10 साल पहले हुई थी। सीमा एक संस्कारी, शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी अपनी इच्छाओं को जोर से नहीं रखा। शादी के बाद उसने खुद को पूरी तरह परिवार के रंग में ढाल लिया। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, सास ससुर की सेवा करना और फिर राजेश के ऑफिस जाने से पहले उसके कपड़े, टिफिन, सब कुछ। सीमा के चेहरे पर थकान थी, पर शिकायत नहीं। लेकिन एक बात थी, सीमा मां नहीं बन पा रही थी। 10 साल बीत गए, इलाज हुआ, मंदिर मस्जिद गए, तांत्रिक तक से मिले, पर नतीजा वही रहा। समाज में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वंश कैसे चलेगा, घर सूना रह जाएगा। मां सावित्री देवी का दिल सबसे ज्यादा भारी रहता। मां की चिंता। एक दिन सावित्री देवी ने राजेश को अपने पास बैठाया। बेटा, तू समझदार है, मैं सीमा को बुरा नहीं मानती, लेकिन घर में एक चिराग तो चाहिए। सोच समझकर फैसला कर। राजेश चुप रहा। उसकी चुप्पी में ही उसकी मजबूरी छुपी थी। सीमा सब समझती थी। उस रात उसने खुद राजेश से कहा, अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो कर लीजिए, मैं आपकी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि त्याग कितना दर्दनाक होता है। दूसरी शादी का फैसला परिवार के दबाव, समाज की बातें और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच राजेश ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की का नाम था काव्या। दूसरी पत्नी काव्या पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और अपनी बात खोलकर रखने वाली लड़की थी। उसे पहले ही बता दिया गया था कि राजेश की एक पत्नी पहले से है। काव्या ने साफ कहा, मैं किसी की जगह लेने नहीं आ रही, लेकिन मुझे बराबर का सम्मान चाहिए। शादी हुई, घर में नई रौनक आई, लेकिन साथ ही एक अनकही खामोशी भी। एक घर, दो पत्नियां। सीमा ने काव्या का स्वागत मुस्कान के साथ किया। काव्या ने भी सीमा को सम्मान दिया, लेकिन दिल के भीतर सीमा को डर था कि कहीं वो पूरी तरह अकेली न हो जाए। काव्या को डर था कि कहीं उसे हमेशा दूसरी ही न माना जाए। राजेश इन दोनों के बीच पिस रहा था। टकराव की शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगीं। रसोई में कौन क्या बनाए, किसकी बात मानी जाए, त्योहार किसके साथ मनाया जाए। एक दिन काव्या ने कहा, मैं अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हूँ, हर चीज में समझौता नहीं कर सकती। सीमा चुप रही, वो फिर पीछे हट गई। राजेश की उलझन। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका दर्द ज्यादा सुने। सीमा की खामोशी भी चीख थी और काव्या की आवाज भी। उसे एहसास हुआ, दो पत्नियां होना सिर्फ कानून या समाज का मामला नहीं, ये हर दिन निभाया जाने वाला भावनात्मक संघर्ष है। समय अपनी चाल से चल रहा था, लेकिन राजेश के घर में हर दिन एक नई उलझन लेकर आता था। बाहर से सब सामान्य दिखता, एक घर, एक परिवार, पर भीतर रिश्तों की डोर धीरे धीरे कसती जा रही थी। बदलता हुआ माहौल। काव्या के आने के कुछ महीनों बाद ही घर का वातावरण बदलने लगा। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वो काम करती थी, बोलती थी, मुस्कुराती भी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में पहले वाला सुकून नहीं था। वो अक्सर काव्या को चुपचाप देखती रहती, जब काव्या हंसते हंसते राजेश से बातें करती, जब राजेश उसकी राय पूछता, जब घर के फैसलों में काव्या की बात सुनी जाती। सीमा खुद से ही सवाल करती, क्या अब मेरी जरूरत खत्म हो रही है? दूसरी ओर काव्या भी पूरी तरह खुश नहीं थी। उसे लगता था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस घर में उसकी पहचान हमेशा दूसरी पत्नी की ही रहेगी। एक दिन उसने राजेश से कहा, आपको पता है मैं किस बात से डरती हूँ? लोग मुझे हमेशा दोषी मानेंगे कि मैंने किसी और की जगह ले ली। राजेश ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था, दोनों सही हैं, और वही सबसे ज्यादा गलत स्थिति थी। माँ की अपेक्षाएं। सावित्री देवी की निगाहें अब काव्या पर ज्यादा टिकने लगी थी। हर पूजा, हर व्रत में वही बात, भगवान करे इस घर में किलकारी गूंज जाए। सीमा पास ही बैठी रहती, उसके कान वही सुनते जो उसका दिल तोड़ देता। एक दिन पूजा के बाद माँ ने अनजाने में कह दिया, सीमा तू तो देवी है, लेकिन अब सब कुछ काव्या पर ही निर्भर है। सीमा ने कुछ नहीं कहा।
पर उस रात उसने पहली बार तकिए को भिगोकर रोया। पहला बड़ा टकराव एक शाम रसोई में बात बढ़ गई। काव्या ने कहा, हर बात में मुझसे त्याग की उम्मीद क्यों की जाती है? सीमा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने हमेशा किया है। काव्या पलट गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपनी जिंदगी छोड़ दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश दोनों को देखता रह गया। सीमा की टूटन उस रात सीमा देर तक जागती रही। उसे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती दिखी, शादी, त्याग, इंतजार, उम्मीदें और अब ये खालीपन। अगली सुबह उसने राजेश से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। राजेश घबरा गया, क्यों? मैंने क्या किया? सीमा मुस्कुराई, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस अब खुद को ढूंढना चाहती हूँ। घर में खालीपन सीमा के जाने के बाद घर सूना लगने लगा। राजेश को एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने हमेशा मजबूत समझा वही सबसे ज्यादा टूट चुकी थी। काव्या भी चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद सीमा की खामोशी में भी बहुत शोर था। सच का सामना कुछ हफ्तों बाद एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। काव्या गर्भवती थी। पूरा घर खुशियों से भर गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता मंदिर जाने लगे। लेकिन राजेश के दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसने सीमा को फोन किया। आवाज कांप रही थी, सीमा, काव्या माँ बनने वाली है। दूसरी ओर कुछ पल खामोशी रही, फिर सीमा ने कहा, भगवान का धन्यवाद, अब इस घर में रोशनी आएगी। फोन कट गया। राजेश समझ गया, ये मजबूती नहीं, खुद को समझाने की कोशिश थी। काव्या की बेचैनी। काव्या खुश तो थी, लेकिन उसका मन भारी रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी खुशी किसी और के दर्द पर टिकी है। एक रात उसने राजेश से कहा, अगर मेरी वजह से सीमा हमेशा के लिए टूट गई तो क्या ये सही होगा? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। सच, स्वीकार और आत्मसम्मान। सीमा के जाने के बाद घर में जो खालीपन आया था वो किसी चीज से नहीं भर पा रहा था। काव्या के गर्भवती होने की खबर ने घर को खुशी तो दी, लेकिन राजेश के भीतर अपराधबोध और बढ़ गया। सीमा का मायका। मायके में सीमा पहली बार खुद के लिए जी रही थी। न कोई आदेश, न कोई अपेक्षा। सुबह देर से उठना, माँ के साथ बातें करना, पुरानी सहेलियों से मिलना, ये सब उसके लिए नया था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी, क्या तू सच में खुश है? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ, मैंने हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। पहली बार समझ आ रहा है कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, आत्मबोध के। राजेश का आत्मसंघर्ष। राजेश को अब एहसास होने लगा था कि उसने फैसले तो लिए, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। एक रात वो पिता मोहनलाल के पास बैठा। पिता ने कहा, बेटा, घर सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलता, बराबरी और सम्मान से चलता है। राजेश की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने सीमा को कभी सच में सुना ही नहीं। काव्या की उलझन। काव्या का शरीर मां बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे सीमा की हर छोटी बात याद आने लगी, उसका शांत स्वभाव, बिना कहीं काम कर देना, और सबसे बढ़कर किसी से शिकायत न करना। एक दिन काव्या ने मां सावित्री देवी से कहा, मां, क्या मैं कभी इस घर में सीमा जैसी जगह बना पाऊंगी? सावित्री देवी पहली बार चुप रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भी अनजाने में कितना फर्क किया था। सीमा की वापसी। कई हफ्तों बाद राजेश खुद सीमा को लेने गया। वो बोला, सीमा, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस घर में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सीमा ने शांत स्वर में कहा, राजेश, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उसी शर्त पर, जब मुझे सिर्फ सहने वाली नहीं बल्कि बराबरी की इंसान समझा जाए। राजेश ने सिर झुका दिया। ये पहली बार था जब उसने हार मानी, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। घर में नया अध्याय। सीमा वापस लौटी। काव्या ने उसके पैर छूने चाहे, सीमा ने उसे गले लगा लिया। अब हम एक दूसरे की मजबूरी नहीं, ताकत बनेंगे, सीमा ने कहा। काव्या रो पड़ी। समाज की सोच, लोगों की बातें अब भी होती थी। 2 पत्नियां, अजीब परिवार, लेकिन अब घर के भीतर सुकून था। राजेश ने साफ नियम बनाए, फैसले तीनों मिलकर लेंगे, किसी की भावनाएं दबेंगी नहीं, मां बनने का सुख किसी का अपमान नहीं बनेगा। नई समझ। समय के साथ काव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी थी, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब बच्चे ने पहली बार मां कहा और सीमा ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल सीमा समझ गई, मां होना सिर्फ जन्म देने से नहीं,
दिल देने से होता है। अंतिम दृश्य एक शाम तीनों छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। राजेश ने कहा, मैंने 2 पत्नियां नहीं पाई, मैंने 2 मजबूत स्त्रियां पाईं जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। सीमा और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार न डर था, न जलन, सिर्फ समझ और सम्मान। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान को बदल देते हैं। काव्या के बेटे के जन्म के बाद राजेश का घर खुशियों से भर गया था, पर इस खुशी के बीच सबसे बड़ा बदलाव अंदर ही अंदर हो चुका था। मां बनने का अर्थ काव्या बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती, लेकिन कई बार थक जाती। उन पलों में सीमा बिना कहे बच्चे को गोद में ले लेती। रात के सन्नाटे में जब बच्चा रोता तो कभी काव्या उठती तो कभी सीमा। एक रात काव्या ने कहा, दीदी, अगर आप न होती तो मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ होना बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। उस दिन दोनों के बीच जो रिश्ता बना वो सिर्फ सौतन का नहीं रहा, वो बहनत्व का रिश्ता बन गया। सावित्री देवी की आत्मस्वीकृति। एक सुबह सावित्री देवी मंदिर से लौटी। उन्होंने सीमा और काव्या दोनों को पास बुलाया। कांपती आवाज में बोली, मैंने हमेशा वंश, समाज और लोगों की सोच देखी, लेकिन यह नहीं देखा कि तुम दोनों इंसान हो, दिल रखती हो। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़ा, बेटी, तेरे त्याग को मैंने कमजोरी समझा। फिर काव्या की ओर देखा, और तेरे आत्मसम्मान को जिद। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर में पहली बार सच में बोझ हल्का हुआ। राजेश का बदला हुआ रूप। राजेश अब वही इंसान नहीं था। वो निर्णय सुनाने वाला पति नहीं, साथ चलने वाला साथी बन चुका था। उसने एक दिन साफ शब्दों में कहा, अगर इस घर में कभी किसी को अकेला महसूस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सीमा और काव्या दोनों ने पहली बार उसे पूरे सम्मान से देखा। समाज के सवाल, रिश्तेदार आए, ताने भी आए, 2 पत्नियों का घर कब तक चलेगा? राजेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तक सम्मान है तब तक रिश्ता है। सीमा और काव्या चुप रहीं, लेकिन उनकी चुप्पी अब मजबूरी नहीं, आत्मविश्वास थी। सीमा का नया रास्ता। कुछ महीनों बाद सीमा ने इच्छा जताई, मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोलना चाहती हूँ। राजेश ने बिना हिचक कहा, ये तुम्हारा सपना है, इसे जीना तुम्हारा हक है। काव्या ने सबसे पहले नाम लिखवाया। सीमा के लिए ये पल दूसरी शादी से भी बड़ा बदलाव था। वो अब सिर्फ पत्नी नहीं, खुद की पहचान वाली औरत थी। एक शाम आंगन में बच्चा खेल रहा था। सीमा और काव्या साथ बैठी थीं। राजेश दूर से उन्हें देख रहा था। उसे एहसास हुआ, रिश्ते संख्या से नहीं, समझ से चलते हैं। आसमान में दिया जल रहा था, घर में हंसी गूंज रही थी। 2 पत्नियां होना कानून या परंपरा का सवाल हो सकता है, लेकिन इंसाफ, सम्मान और संवाद, इसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। त्याग अगर मजबूरी बने तो टूटन लाता है। आत्मसम्मान अगर अकेला हो तो टकराव लाता है, लेकिन जब दोनों साथ चले तो परिवार बनता है। 2 पत्नियां होना कानून या परंपरा का सवाल हो सकता है, लेकिन इंसाफ, सम्मान और संवाद, इसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। त्याग अगर मजबूरी बने तो टूटन लाता है। आत्मसम्मान अगर अकेला हो तो टकराव लाता है, लेकिन जब दोनों साथ चले तो परिवार बनता है। हर रिश्ता सवालों से शुरू होता है, लेकिन जवाब हमेशा समझ से मिलते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि पत्नी एक हो या 2, अगर सम्मान, संवाद और इंसानियत न हो तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने अनुभव से जोड़कर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए एहसास, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्ते निभाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।